दोस्तों चॉकलेटी हीरो की डिमांड आज भी है बॉलीवुड में और 60 और 70 के दौर में भी थी। दोस्तों उस दौरान भी कई चॉकलेटी हीरो ऐसे थे जिन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे चॉकलेटी हीरो के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी सहज एक्टिंग के लिए कई अवार्ड जीते और जाने ही जाते हैं अपनी सिर्फ और सिर्फ एक अलग प्रकार की शैली की एक्टिंग के लिए। उन्होंने अपनी एक ऐसी शैली विकसित की एक्टिंग की जिससे सभी प्रभावित हुए। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं एक्टर विनोद मेहरा की, जिन्होंने मात्र 45 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उन्होंने अपनी लाइफ में करीब 100 से ज्यादा फिल्में की। 30 अक्टूबर 1990 को विनोद मेहरा का मुंबई में निधन हो गया। दोस्तों विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। विनोद मेहरा ने अपने कैरियर की शुरुआत जो की थी वो एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। उस वक्त उनकी उम्र थी सिर्फ 13 साल। फिल्म रागनी में विनोद मेहरा को एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने का मौका मिला। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। दोस्तों फिल्मों में लगातार ऑफर के बावजूद भी विनोद मेहरा का दरअसल एक्टिंग की तरफ मन नहीं था। 1965 में विनोद मेहरा एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग की नौकरी कर रहे थे। इस दौरान दोस्तों के कहने पर उन्होंने ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। इस कॉन्टेस्ट के फाइनल में उनकी जो टक्कर थी वो थी अपने जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना से। राजेश खन्ना इस कॉन्टेस्ट के विजेता बने, लेकिन जो सेकंड रनर अप रहे थे वो रहे थे विनोद मेहरा। दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको बहुत ही यूनिक बातें विनोद मेहरा के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों साल 1971 में फिल्म एक थी रीता से विनोद मेहरा ने बतौर युवा एक्टर अपना फिल्मी डेब्यू किया। उनका फिल्मी कैरियर बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन उनकी माँ को उनकी शादी की चिंता थी। विनोद मेहरा अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उन्होंने माँ के कहने पर मीना ब्रोका से अरेंज मैरिज कर ली। शादी के कुछ ही दिन बीते थे और विनोद मेहरा को हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल में इलाज हुआ, विनोद की जान बच गई, लेकिन मीना ब्रोका से उनके रिश्ते में दरार आ गई। दोस्तों फिल्में करने के दौरान ही विनोद मेहरा का जो दिल था वो अपनी हीरोइन बिंदिया गोस्वामी पर आ गया। उन्होंने मीना को तलाक दिए बिना ही बिंदिया से शादी कर ली। बाद में उनकी पहली पत्नी ने उन्हें डाइवोर्स दे दिया। बिंदिया से भी विनोद मेहरा का रिश्ता बहुत ज़्यादा नहीं चल पाया। विनोद मेहरा को छोड़कर बिंदिया गोस्वामी ने भी जेपी दत्ता का हाथ थाम लिया और उनसे शादी कर ली। बिंदिया से अलग होने के बाद विनोद मेहरा बिल्कुल अकेले हो गए थे। फिल्मों के दौरान उनकी जिंदगी में एंट्री हुई सुपरस्टार रेखा की। रिपोर्ट के मुताबिक रेखा विनोद मेहरा पर शादी का बहुत ज़्यादा दबाव डाल रही थी और यही नहीं, गुस्से में रेखा ने कॉकरोच मारने वाली दवा भी खा ली थी क्योंकि वो विनोद मेहरा के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। और आखिरकार लास्ट में घर वालों की मर्जी के बिना ही दोनों ने कोलकाता में शादी भी कर ली। विनोद मेहरा जब रेखा को लेकर घर पहुंचे तो उनकी मां कमला मेहरा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और उन्होंने रेखा के ऊपर चप्पल फेंक कर मारी। रेखा जब अपनी सास के पैर छूने लगी तभी उन्हें धक्का मारकर दूर हटा दिया और गालियां देने लगी। विनोद मेहरा ने किसी तरह से अपनी मां को समझाया और रेखा दुखी होकर वहां से जाने लगी। तभी विनोद ने रेखा से कहा कि वो अपने घर लौट जाए और इसका खुलासा कहीं ना कहीं रेखा की बायोग्राफी रेखा एन अनटोल्ड स्टोरी में भी किया गया है। विनोद मेहरा की ये तीसरी शादी थी। हालांकि दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं यहीं से खटास में आ गया और ये रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। रेखा से अलग होने के बाद विनोद मेहरा ने ईयर 1988 में किरण नाम की एक महिला से शादी की। विनोद और किरण के 2 बच्चे रोहन और सोनिया हुए। आज उनके दोनों बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव है। रोहन मेहरा ने हाल ही में फिल्म बाजार से अपना डेब्यू भी किया है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये स्टोरी विनोद मेहरा के बारे में? फिर जल्दी आऊँगा किसी और एक्टर के जीवन के अनछुए पहलू लेकर। लेकिन दोस्तों प्लीज़ शिकायत है आपसे, थोड़ा सा प्यार बरसा दो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। आपके इस लाइक से और सब्सक्राइब से थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।